नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं पुनः कि भाई ये क्या हो गया है पूरी दुनिया में, और जो 2.5 फ्रंट था ये भारत का, वो भी जो है उसका 0.5 फ्रंट बहुत बुरी तरह से झटका खा गया है। तो बात करने के लिए हमारे पास आदि अचिंत जी हैं और उनसे हम सारे विषयों पर बात करेंगे। उसके पहले आप सभी को याद दिला दें, रजिस्ट्रेशन अपना आप करा लीजिए। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट इज ओनली 2 weeks अवे। केवल 2 हफ्ते दूर है आपसे। This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. और सेशन सारे के सारे आपके सामने हैं अब, और उनकी स्पॉन्सरशिप्स, बहुत सारे सेशन तो स्पॉन्सर हो गए हैं, और लेकिन बहुत सारे सेशंस आपके लिए भी बाकी हैं। यू कैन प्लीज गो टू दी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लुक एट दी सेशंस दैट आर अवेलेबल फॉर स्पॉन्सरशिप। तो आइए चलते हैं हम आदि जी के पास। आदि जी, ये 2.5 वाला फ्रंट था, 2.5 फ्रंट ढैया चाल चलता था। शतरंज में वो घोड़ा होता है, वो 2.5 चाल चलता है, उसकी आधी टांग भी टूट गई क्या? नमस्कार सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच सबके सभी को। अच्छा, आज तो बड़ा बड़ा दिन है। आज तो अष्टमी नवमी सब हाँ एक साथ है। बिल्कुल, देवी माता की जय बोल के आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। माता जी की जय बोल के एकदम शुरू करते हैं। देखिए सर, आप सही बोल रहे हैं, झटका तो बहुत जोर से लगा है, खत्म नहीं हुआ है। वो आपकी बात एकदम ठीक है। सबसे पहले तो वो एनजीओ से झटका लगा, उसके बाद इनको लगा चलो वो झटका तो सह लेंगे। हरियाणा इलेक्शन देख लेते हैं, बिकॉज हरियाणा एक बड़ी क्रक्स पॉइंट है। आपको याद ही होगा, सबने बोला था कि बॉर्डर खोल देंगे, दिल्ली पे धावा बोलेंगे, ये वो तो सब उसी कुछ में नहीं हुआ। मारे गए एक्चुअली। जो रास्ता हाँ, पड़ रहा था दिल्ली के रास्ते में, उन्होंने सबने कहा अरे यार ये धावा बोलेंगे, अरे दूर करो दूर करो दूर करो दूर करो दूर करो। करो। उसके बाद देखिए फ्रस्ट्रेटेड मैसेज आया गुरपतवंत सिंह पन्नू का, भारत को तोड़ देंगे हम, वन इंडिया नहीं नॉन इंडिया बना देंगे हम। तो ये आपको दिखता है कि एक तरह की फ्रस्ट्रेशन निकलनी बाहर शुरू हो गई है कि यार जो हमने प्लान किया था वो हो नहीं रहा। देखिए सर, इनकी जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग थी कि भाई 1-2 स्टेट्स और पकड़ो ताकि उनके अंदर मेहम क्रिएट करो, और ऐसी सिचुएशन पे लेके आओ मोदी साहब को कि उनको या तो शेख हसीना की तरह छोड़ के भागना पड़े, या फिर वो खुद रिजाइन करके चले जाए और गवर्नमेंट चेंज हो। और भारत के अंदर अब इनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये चीज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक चीज जो लेट्स से आप राजस्थान में बैठे हो, मैं कर्नाटका में बैठा हूँ, जो चीज कर्नाटका में रेजोनेट होती है वो राजस्थान में नहीं होगी, जो चीज पंजाब में रेजोनेट होती है वो उड़ीसा में नहीं होती है। तो ये अभी तक इनकी अकल में नहीं आया है, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो अच्छा ही है, इट्स गुड फॉर अस। सर, सबसे पहले तो दिखता है कि मोदी साहब अब थोड़ी तलवारें निकाल के खड़े हैं, ये तो अभी दिख रहा है, एंड ही इज नाउ आउट टू गेट पीपल। एंड ये पहले जो नहीं था वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया कि साहब ही इज नाउ सेइंग कि यार इनफ इज इनफ, बहुत हो गया तुम लोगों का। एंड कर्नाटका के हरियाणा के विक्ट्री स्पीच में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि एक अंतरराष्ट्रीय योजना चल रही है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत को झटका मारने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन करा सोशल, इकोनॉमिक। तो ये हिंडनबर्ग विंडनबर्ग सब उसके अंदर आ जाता है। और जब ये चीज मोदी साहब के मुंह से निकलती है तो ये फिर पता चल जाता है कि साहब ये अब तो गेम होने वाली है इनके साथ। ऊपर से जो हिंदुत्व का कार्ड है वो तो ऐसे खेला जा रहा है कि भैया कोई और कार्ड ही नहीं है उनके पास, ये तो अब दिख ही रहा है। आई मीन विच इज वेरी वेरी गुड, और हमको तो चाहिए था ये सब। तो मोदी साहब ने तो कल आके बड़ा एक जबरदस्त सा डायलॉग मार दिया, भाई मुसलमान की इस्लामिक जो लोग हैं उनकी कास्ट में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ये तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसी चीज कोई आके बोलेगा भी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये ऐसा उनके मुंह से निकलेगा। दिस वाज हाँ, अ उनके मुंह से सरप्राइज। निकलना मुश्किल था, हालांकि हमने तो 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले ये कार्यक्रम आरंभ किया था। और पसमानदा को बेसिकली, हमें तो पसमानदा और अशराफ में जो फॉल्ट लाइन डिफरेंस है है। वो मैं हाईलाइट कर रहा था। तो हमारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले, उन्होंने कहा हाँ पसमानदा को हम बिल्कुल अंगीकार करते हैं, उनको हम साथ में लेते हैं। किसके थ्रू? अशराफ के ही थ्रू।
वो चलेगा नहीं ना सर। अब अभी उनके आप समझ में आया है जाके इतने दिनों बाद, मतलब चोट खाने के बाद। अरे भाई चले चोट ठीक क्यों है, खाते हो? हमारे जैसे कोई लोगों से समझ लो, हम छोटे हैं, कोई बात नहीं है, हम वी डोंट वांट टू बी हाइलाइटेड, बस हमारी बात सुन लो केवल। कोई बात नहीं सर, तो बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, और हर चीज एक रीजन के लिए होती है, हर चीज अच्छे के लिए होती है। मैं तो कब से, जब से ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ। ये 29 में नहीं होना चाहिए था, 34 में नहीं होना चाहिए था, जब आप क्रक्स पे हो गए एक सुपर पावर बनने के। ये अभी हुआ है, बढ़िया है। जो झटके लगने थे वो अभी होने चाहिए, और बढ़िया है। और वो झटके का रिजल्ट 3-4 महीने में आपको दिख रहा है। हम हिंदुओं की 3-4 मेन डिमांड थी, ऑल 3-4 के ऊपर एक्सेप्ट फॉर टेम्पल, जिसका भी नैरेटिव अभी बनना शुरू हो गया है। फ्री फ्री द टेम्पल्स के ऊपर नैरेटिव बनना शुरू हो गया है, सनातन बोर्ड की बात चल रही है। बाकी जितनी हमारी डिमांड थी सारी तो मीट हो गई है सर। भाई बोलते हैं ना दिसंबर जनवरी तक सारी डिमांड्स हमारी एकदम टेबल पे होंगी, सब कुछ खत्म। तो दिस इज वेरी गुड, वो तो अच्छा दिख ही रहा है। और दूसरी तरफ अगर आपको देख रहा है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो फड़फड़ा रहे हैं इस टाइम पे बहुत जोर से। यहाँ तो कई आके बोलते हैं कि भैया जो दूसरी पार्टी को वोट्स मिले हैं वो कौन सी कम्युनिटी से मिले हैं, वो कभी भूलना नहीं चाहिए हमको। तो ओपन में अभी जो पोलराइजेशन भारत में जो आप और हम बात करते थे, जब हमको फैशिस्ट हिंदुत्व बोलते थे लोग, वो ओपन में हो गया है। एंड इसका श्रेय ऑब्वियसली जाएगा किसको सर? जो वहां पर इनको पढ़ाते लिखाते हैं, सीआईए से जो भी हैं गहरे राज्य वाले, वो सब पढ़ाते हैं इनको, दिखा के पूरा भेजते हैं कि बेटा ऐसे से कर, ऐसे से कर, ऐसे से कर। बट बहुत बड़ा बट है इसके अंदर। बट ये है कि सर अगर आप देखो, हर बार ये बाहर जाके ब्रीफिंग शीफिंग लेके आते थे, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम टाइप कुछ होता था, एक हमेशा कुछ ना कुछ एक बड़ा इशू क्रिएट होता था। इस बार कुछ नहीं हुआ है, इस बार कुछ कर भी नहीं पाए। तो इससे 2-3 चीजें आपको दिखती हैं। क्या गहरे राज ने बोला यार ये ना, दम नहीं है इसके अंदर। तो एक यूथ आइकॉन साहब गायब होने वाले हैं, वो तो दिख रहा है आपको धीरे धीरे करके साइडलाइन होना, उनकी बातें कोई रेजोनेट नहीं कर रही, सोशल मीडिया आज पे का इतनी लेटेस्ट बता दूं आपको क्या हुआ? जी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको लात मार दी। हाँ, उन्होंने 4 इंडिपेंडेंट्स को साथ में ले लिया, और एक वो सीपीएम वाला तारिगामी, उसको साथ में ले लिया। उन्होंने कहा बाय बाय, आपकी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। ठीक है, और उसने जो कल तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कहा है, नहीं 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 नहीं, अच्छा हम कोई डिमांड नहीं कर रहे, हमको जो दोगे वो हम ले लेंगे। हम्म। इस शर्त पे वो सरकार में शामिल किए गए। नाउ आप देखिए कल उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट देखिए सर। उसने बोला है भारत के लिए 2 थ्रेट्स हैं, हमको उसको सामने रखना है सबसे पहले। बड़ा रियलिस्टिक सा स्टेटमेंट है जो कभी उमर अब्दुल्ला के मुंह से नहीं निकला। तो कहां पर किसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो तो टाइम ही बताएगा। इंजीनियर राशिद के ऊपर इतने नैरेटिव चलाए गए, कई लोग तो बड़े बड़े पॉडकास्ट में आके बोला भाई इंजीनियर राशिद बनेगा अगला चीफ मिनिस्टर। मेरे ख्याल से भाई वो त्याड़ के लिए कितने कदम जाने उसके लिए ढूंढ रहा है वो। ये वो तो खैर देखिए, इनकी जो है, जो भी आपके सुपर स्लूथ या जिन लोगों ने ये किया था कि उसको छोड़ देंगे, तो दे मेड देयर बिगेस्ट मिस्टेक। वो अगर जेल में रह के चुनाव लड़ता तो वाकई 10-12 सीट ले जाता। ज्यादा। अब उसको छोड़ दिया, इनको लगा अब पता ये नहीं बहुत बड़ा वही छोड़ कह दिया। रहे हैं ना कि अब सच एन ऑब्वियस थिंग, यू सॉ द काइंड ऑफ गुडविल ही अर्न जब वो बारामूला से अब चुनाव लड़ा लोकसभा में जेल में रहते हुए, तो आपने उसको छोड़ दिया। यार कैसे लोग हैं यार? हमारी आपकी समझ में आता है जो पॉलिटिक्स बनी है, तो जो दिन रात पॉलिटिक्स करते हैं उनकी समझ में नहीं आता। तो ये तो बहुत अच्छा गेम खेला ना सर से। तो प्रॉब्लम वही थी कि ये लोग पहले गेम नहीं खेलते थे, अब गेम खेलनी शुरू हो गए हैं, तो अच्छा है, वी कैन सी दैट हैपनिंग। तो मैं गहरे राज के बारे में बता रहा था अरे सर। एक तो गेम खेलो तो सही गेम तो खेलो। जरूरत ही नहीं है सर, आपने चाल चली वो अपने आप ही खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए यही तो गेम होती है ना, आप एक एक पीस चलो, उसके बाद सारे फड़फड़ाएं और गलतियां करें। और इसमें देखिए महाराष्ट्र में भी आज जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हम लाडली बहना की स्कीम हटा देंगे, मोदी साहब को हरामखोर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिखता है फ्रस्ट्रेशन है, और मैं यही बोल रहा हूं जो गहरे राज्य से सपोर्ट आ रहा था सर, वो कहीं ना कहीं कट रहा है। हो क्या रहा है, इनको पता चल गया कि यार ये यूजलेस है, इनसे कुछ होना नहीं है। वो दूसरे वाले भाई साहब थे, उन्होंने उन्होंने जाके बोला कि भाई हरियाणा में जाके बोला कि साहब मेरे को आपने इनोसेंट करना है, उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे एक नया टट्टू अभी खड़ा हुआ है जो लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। तो ये बोलते हैं ना ऑप्शन बी, प्लान बी स्टार्ट हो रहा है। तो प्लान ए, प्लान वो जो ए प्लस प्लान ए, वो सब फेल हो गया इनका। ए प्लस ए माइनस जो भी था वो दैट्स ऑल गॉन, क्योंकि आपकी तरफ से भी अभी थोड़े कड़े जवाब आने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक स्टेटमेंट आया
ठीक है, जिसको बाय द वे बीजेपी के हैंडल्स बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो इलेक्शन इंटरफेरेंस है यार, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, ये तो कंप्लीट इलेक्शन इंटरफेरेंस है सर। तो गेम आप सर प्रमोट कर रहे हो, वहां पर ओवरसीज फ्रेंड्स और बीजेपी भी वहां पर प्रमोट कर रहे हैं, देखो ट्रम्प मोदी के बारे में क्या बोल रहा है, देखो ट्रम्प बड़ा अच्छा आदमी है। ट्रम्प तो ये कह रहा है ना कि ये मोदी टोटल किलर है। बस ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट। उसका मतलब क्या है सर, लेट्स इंटरप्रेट दैट। और बाकी ये लोग जो है वो दुनिया भर के लोग कहते रहते हैं कि साहब कि हम जो है वो सैकड़ों सालों से हारते रहे, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों साल इनको हराया है। ठीक है, तो फ्लिप नैरेटिव फ्लिप हो रहा है सर, और कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्लेन सिंपल नैरेटिव फ्लिप, जो हम लोग चाहते थे पिछले 3 महीने से 4 महीने से, जो हम बोली जा रहे हैं यार फ्लिप करो फ्लिप करो फ्लिप करो फ्लिप करो, अब ये फ्लिप करना शुरू कर रहे हैं। अब फ्लिप करना शुरू कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपको फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, ना जस्ट डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल ऑडियंस की तरफ से। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं सर। एशियन नेटो की बात है कि भाई एशिया में एक नेटो बनना चाहिए। जापान के नए नए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि साहब एशियन नेटो, जयशंकर जी से पूछा, उसने बोला यार कोई नेशन नेटो नहीं, हटाओ यहां से। उनकी तरफ से एक आर्टिकल आता है एशिया निकी के अंदर, कहते हैं भैया इंडियाज मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इट फ्रेंडलेस, ठीक है, इन द नेबरहुड। तो मैंने जब जापानी से एक सवाल पूछा, जापान इज नॉट इन द नेबरहुड भाई। नहीं कोई नहीं, आप अपना नेबरहुड बता दो ना, आप किसके साथ दोस्ती है आपकी जापान की? साउथ कोरिया के साथ? मुइज़ू आवर लेटेस्ट फ्रेंड। सो देख लो आप, वो तो आके बोलता है साहब जो भी डिफेंस, नॉट ओनली दैट, वो दिशा नायके न्यू लेटेस्ट फ्रेंड, जिसको देखो वो फ्रेंड है। अभी मोहम्मद यूनुस को भी देखना, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। होगा, पक्का होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने तो जनवरी में अपने चैनल पे बोला था, मुइज़ू 6 से 8 महीने मैक्सिमम 1 साल के अंदर गिड़गिड़ाता हुआ वापस आएगा इस देश के अंदर। एंड वो आया। देखिए सर, एक किताब है, मैं ये बार बार रेफरेंस करता हूँ उसकी, रॉबर्ट कैपलन की किताब है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। ये जो गहरे राज्य वाले हैं ना सर, ये बड़े टैक्टिकल नेचर के हैं, इनको ज्योग्राफी समझ नहीं आती, स्कूल नहीं गए। ज्योग्राफी देखे बिना आप कभी भी ऐसे एक्शन लेंगे तो यही होगा आपके साथ। और आप देख लीजिए सर, दुनिया में इनके साथ क्या हो रहा है, हर जगह इनके ऊपर रिजेक्शन है, हर जगह देयर इज अ रिजेक्शन। एशियन नेटो आपने भगा दिया, आप अपनी अभी वो रेटिंग एजेंसी लेके खड़े हुए हो कि साहब ठहर जाओ, अभी तुम्हारी हम पैट उठाते हैं। और जैसी वो रेटिंग एजेंसी आती है, सडनली हंगर इंडेक्स में आप ऊपर चढ़ जाते हो। तो ऑब्वियसली अभी वो करेक्शन होना शुरू होगा, धीरे धीरे करके करेक्शन होना शुरू होगा। प्लस मोदी साहब की जो विजिट थी सर यूएसए की, दैट इज नाउ स्टार्टिंग टू गिव सम रिजल्ट। वो आपको दिखेगा धीरे धीरे करके, आके रिजल्ट्स होंगे उसके, क्योंकि टेक के हिसाब से जो आपको बैकिंग मिलेगी और डेटा के हिसाब से जो आपको बैकिंग मिलेगी, जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है दुनिया के अंदर, यू आर स्टार्टिंग टू गेट दैट बैकिंग, विच इज वेरी सिंपल। तो आप अगर आप देखें नेबरहुड के अंदर भी, यू आर एबल टू नाउ कम अराउंड एंड टेल पीपल यार लिसन, बहुत हो गया, सुधर जा, नहीं तो सुधार के रहूंगा तेरे को मैं। पाकिस्तान को ले लीजिए सर, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार जयशंकर को हमने क्यों बुलाया है यहाँ पर, ठीक है। दे नॉट सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि जयशंकर जी जा क्यों रहे हैं। वो तो सोच रहे थे कि भाई जयशंकर जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे नहीं, हम जाएंगे। अब उसका मामला गड़बड़ हो गया कि साहब जयशंकर जी यहाँ आएंगे, वो कहेंगे कि भाई इनकी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करा देना, नहीं तो ये हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, हम जाएंगे। और वहां के सारे जितने भी मीडिया वाले हैं वो कह रहे नहीं हमें तो जयशंकर की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, ठीक है। और ऊपर से केपी वाले, अब ये देखो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, जो केपी वाले हैं उनके चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ऑफिशियल रिक्वेस्ट आई है जयशंकर टू एड्रेस द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ पाकिस्तानियों से, जरा मुझे ये बताओ, क्या खैबर पख्तूनख्वा ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है? क्योंकि वो तो अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है यहाँ पर, दैट इज वेरी क्लियर। अब तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ जी वी सपोर्ट अ फ्री खैबर पख्तूनख्वा, जाओ भाई खुले हो जाओ। अगर वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बुला के बोल रहा है कि भाई एड्रेस आर पीपल एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसका मतलब क्या है कि भैया वो अलग कंट्री है। पाकिस्तान को ये नहीं पता वो आ रहा है कि जा रहा है, कभी कराची में बम फटता है, कभी इधर पे बम फटता है, कभी उधर पे बम फटता है। कराची में बोलता तो सिर्फ 2 चाइनीज है, मरे 7 हैं, 22 उसमें से इन क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब वो भी अभी नंबर बढ़ सकता है वो। और ऊपर से अभी चाइनीज प्रीमियर आएगा एससीओ के लिए, उसके लिए स्पेशल राउंड पार्लियामेंट की खोलेंगे, क्योंकि सारे बैठ के भीख मांगेंगे वहां पर। तो भाई प्रीमियर आ रहा है कि प्रेसिडेंट आ रहा है? प्रीमियर आ रहा है,
लीचांग आ रहा है, लीचांग। ओ नो, मतलब चीचिंग वहां भी नहीं आ रहा? कहाँ आएगा सर, वो मरना है उसको। ए भगवान, उसके मतलब अपने देश में मोदी जी, पुतिन तो पुतिन, चीचिंग ने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया। सर आप मुझे ये बताओ, शी और जिनपिंग अपने देश हिमालय में से ऊंचा और समंदर से गहरा और फौलाद से मजबूत, वो सब कहाँ गया? था ही नहीं कभी। सिंपल You mean स्टेट है, to था ही नहीं say that कभी। Pakistan was a client state? इट वाज़न्ट अ क्लाइंट स्टेट सर, इट वाज़ अ यूजेज। अब मैं बोलूं ना, हीरा मंडी, कर्नल रैना हमारे जो है ना, बड़े प्यार से बोलते हैं हीरा मंडी है वो। जो पैसे दे देता है उसके लिए नाचना शुरू हो जाता है वो। शी जिनपिंग अपने देश में तो ट्रैवल नहीं कर रहा सर, यहाँ कहाँ जाएगा वो। ही हैज थ्रेट्स विद इन हिज ओन कंट्री। वो अपनी रॉकेट फोर्स को ट्रस्ट नहीं करता। पिछली बार ही ब्रिक्स समिट से जब कजाकिस्तान से वापस आया था, ही डिड नॉट फ्लाई। वो आया, उसने लैंड करा कहां पर? उरुमची में। उरुमची में उरुमची उतर से गया था वो। उसके बाद ट्रेन लेके गया। क्यों? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है बीच में, जो सेंट्रल उसकी फोर्सेस है, उससे उसको खतरा है। वापस जाते साथ उसने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पूरे ऊपर से नीचे तोड़ दिए सारे। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर। चाइना के उसके शी जिनपिंग के पूरे पंख कटे हुए हैं सर इस टाइम पे। जितनी उसकी पॉलिसीज थी वो सारी रोल बैक हो चुकी हैं। आप थर्ड प्लानम में देख लीजिए, डबल क्या वो इंटरनल कंजम्पशन, ये वो सब गया। एवरीथिंग इज गॉन, नोबडी टॉक्स अबाउट हिज पॉलिसीज। तो हाँ, उसको रखा हुआ है वहां पर, क्योंकि उनको पता है इसको हटाया तो पूरा चाइना इम्प्लोड कर जाएगा, सीसीपी इम्प्लोड करेगी, तो उसको रखा हुआ है वहां पर। बट वेयर डज ही हैव द पावर टू डू एनीथिंग? आज वो आपके वहां पर वो क्या, वो मोदी जैकेट पहन के गायत्री मंत्र गा रहा है यहाँ पर खड़े होके, कि उसको चाहिए क्या कि यार ब्रिक्स समिट में ना नाक मत काटना मेरी, यार मैं कुछ करने वाला हूं, मेरी नाक मत काटना बस। दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दैट, नथिंग एल्स। अपीजमेंट कर रहा है आपके साथ। और यहां से झटके पे झटके मिल रहे हैं उसको। नहीं नहीं, अपीजमेंट नहीं। तुम एक काम करो, एक इन्फेंट्री डिवीजन और रेज करो 72nd, लगाओ भाई सारा लद्दाख के अंदर उसको। एक कोर और रेज करो सेंट्रल सेक्टर में, लगाओ उसको वहां पर। आप तो फोर्सेस ऐड कर रहे हो, उससे सस्टेन नहीं हो रहा। ऑब्वियसली इज गोना अपीज। अब वो सर यहां से हटेगा तो गया, दैट मींस ही इज लॉस्ट। वो कर नहीं सकता वो। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक। ये लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे थे हम लोग, अब उसके धीरे धीरे करके रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वाइट गेम थी, लॉन्ग टर्म गेम थी, धीरे धीरे करके उसके रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। एंड अमेरिका क्या करेगा सर? अमेरिका अपने देश में नहीं संभाल पा रहा, क्या हो रहा है? वो यहाँ क्या करेगा? मैक्सिमम क्या यूएससीआरएफ की रिपोर्ट निकालेगा। कल परसों में उसने खालिस्तानी को एक्टिवेट कर दिया फिर से। पन्नू का इंटरव्यू कौन लेता है? ब्लूमबर्ग वाले आके। ब्लूमबर्ग वाले आके, इनके पास दो ही कार्ड बचे हैं सर, रिलीजियस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, या फिर पन्नू। ये तो हालत है अमेरिका की इस टाइम पे। And Pannu is the paragon of democracy. हाँ, तो आप देख लो अभी। आपने, मैंने कल एक स्टेटमेंट, मैंने एक ट्वीट डाला था। मैंने वहां पर वो दुर्गा पूजा जो बांग्लादेश में हो रही है ना, उसमें मुसलमान खड़े होके वो कलमा पढ़ रहे हैं उधर पे। कलमा पढ़ने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़िए, पर दुर्गा पूजा के सामने क्यों पढ़ते हो? तो मैंने डाला, मैंने बोला दिस इज कर्टेसी द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी इन द रीजन, द आइकॉन ऑफ फ्रीडम, द आइकॉन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, द आइकॉन ऑफ यू नो बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मोहम्मद यूनुस। देखिए क्या हो रहा है उसके देश के अंदर। अब मैं अंदर की बात बताऊं, मोहम्मद यूनुस ने उस दिन कहीं किसी को एक डायलॉग का मार दिया। उसने डायलॉग मारा कि साहब ये आर्मी चीफ ना है, इसको बदलना है मेरे को। ऊपर पता चल गया रात को एक पूरी बटालियन खड़ी होगी उसके घर के सामने, जमुना के सामने, ठीक है। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की मारम पिटाई हुई। दी आर्मी टुक ओवर द हाउस। 2-3 जर्नैल अंदर गए, उसको जरा समझा के आए, बेटा जरा ज्यादा बोलियो मत, नहीं तो तेरे को भी उड़ा देंगे यहाँ से। मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया उसका। दिस इज व्हाट हैपेंड इनसाइड हिज हाउस। तो ये है आपका गैर राज्य, और ये है इनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये स्ट्रेटेजिक नहीं है सर, ये टैक्टिकल है। इनकी ना जो प्लानिंग है वो एक पाकिस्तानी कर रहा है वहां पर। इनके ना फर्स्ट स्टेप बड़ा जबरदस्त होता है, कारगिल में घुस जाएंगे, घुस गए, उसके बाद क्या? कुछ नहीं, पता ही नहीं है। मतलब दे थिंक अगला कुछ करेगा नहीं वहां पर। तो अब देखो, मजा आएगा। और मैं तो बोलता हूं सर, जो बांग्लादेश में हुआ, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि इससे एक चीज हुई है, एक जो हिंदुओं का कंसोलिडेशन, सनातन का कंसोलिडेशन भारत के अंदर हुआ है, वो देख के वहां पर, क्योंकि सबको समझ में आया है कि यार अगर तुम एक्ट नहीं करोगे तो जो वहां पर होना ना तुम्हारे साथ होगा अभी अगला, और कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। ये सबको भी पता चल रहा है यार, ये ठीक नहीं है।
ये ठीक नहीं है। अब वहां पर देख लो ममता बनर्जी जी, जो एक टाइम पे दुर्गा पूजा के लिए टाइमिंग लगाती थी कि इस टाइम से इस टाइम होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, परमिशन। आज वो जितने भी वो पंडाल के क्लब्स हैं सबको फ्री में पैसे बांट रही है। लो लो लो, पैसे लो, पैसे लो, पैसे लो। पता है उसको 16 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं सर पिछले एक हफ्ते के अंदर। 16 लाख। टक एक्शन चल रहा है। all TMC voters, I guess. सर ये ईस्ट इंडिया में हुए हैं। सो टीएमसी इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, ऊपर से आप ड्रग्स का देखिए, 9,400 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं पिछले 10 दिन के अंदर। 9,400 करोड़। आपकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी है सर, बिलियन डॉलर्स में आप कैलकुलेट करके बता दीजिए ऑडियंस को कितना है वो। पाकिस्तान को अगर इतना मिल जाता ना सर, उसकी तो नैया मतलब फ्लोट करनी शुरू हो जाए। इतने तो ड्रग्स ही पकड़े हैं सिर्फ दिल्ली में। 7,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। 1 वीक। 5,600 तो अकेला एक ही बंदा है। एक ही बंदा है। कल रात को 2,000 करोड़ रुपए के और पकड़े गए। किसमें? नमकीन के पैकेट के अंदर कोकेन पड़ी हुई थी। कल रात को 8:30 8:31 की न्यूज है, एएनआई का अपडेट है। 9,400 crores worth of drugs has been caught in this country in the past 10 days. That's not much. That's hardly $1 billion. सर 1 बिलियन के लिए शहबाज शरीफ पैंट उतार देगा अपनी इस टाइप पे। See, there is the problem is इन लोगों ने इतना सब कुछ कर रखा था। इंडिया की तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल तो इंडिया ये 1 बिलियन 2 बिलियन को कुछ समझती ही नहीं है। अब हमारे राजनाथ सिंह जी ने सीधे सीधे कह दिया कि अरे भाई अमीर से रहते तो ये 10-20 बिलियन डॉलर तो हम यहीं दे देते, 12 बिलियन तो हमने अकेले इधर दे रखे हैं। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट क्या बोले सर उस दिन कि अरे भाई 400 मिलियन का करेंसी स्वैप कर दिया उसके साथ में, मुज्जू के साथ में। मुज्जू की वर्थलेस करेंसी की एवज में कि भाई तू अपनी वर्थलेस करेंसी इधर दे दे, हम अपने टूरिस्ट को देते रहेंगे, तू ले ले यार 400 मिलियन डॉलर। क्या होता है उसका टोटल 704 बिलियन डॉलर इज आवर रिजर्व्स। उसका टोटल फॉरेक्स रिजर्व कितना है पता है आपको मुइजू का? 400 मिलियन। 400 मिलियन। यू लिटरली बॉट ऑफ हिज फॉरेन रिजर्व्स। उसको अभी अकल आ चुकी है कि बेटा तू किस औकात में बैठा है, जस्ट टॉक सेंस। हाँ ठीक है, तू रोता है। उसको ये पता चल गया कि चाइना कोई भी चीज फ्री नहीं देता है। चाइनीज कल्चर में ये नहीं है, भारत के कल्चर में है। हमारे यहाँ तो है ना साहब कि साम दान दंड भेद, हम तो दान देते देते, दान हमारी परंपरा है। परंपरा ना हो सर, टू बी अ बिग पावर इन द रीजन आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका बिना पैसे दिए होता है? अमेरिका तो एनजीओज भी देता रहता पैसे। देखिए अब वो बेचारी एनजीओज भी पकड़ी जा रही हैं। बट एनजीओज का बाकी सब छोड़ दो सर। एक साल का बजट कितना है? 10 करोड़ रुपए का। मैं बोला भैंस की 10 करोड़ हद है। सबको मिला के पांचों को। मैं बोला यार ये तो सारा आई थॉट कोई 500 करोड़ रुपए हुआ, मैं 10 करोड़ रुपए। हाथ चट हटा, छोड़ो इसको। 10 करोड़ रुपए ऑक्सफैम का बजट टोटल। मैं मजा नहीं आया। अरे ऑक्सफैम का वो 10 करोड़ का बजट 5 साल का है। वही तो बोल रहा हूँ, ये मजा नहीं आया। ये क्या है? ये तुम किसके साथ बचपना कर रहे हो भाई? अब वो 10 करोड़ के लिए ये चक्की पीसेंगे आपको भी पता है कहां पर। उसके बाद इनकी लत लगा देंगे ये लोग। और इसके साथ तो मैं बोलता हूं सर, प्रॉपर इंडियन जुडिशरी लगनी चाहिए। जो इंडियन जुडिशरी है ना, 30 साल तक केस चलाओ, घुमाते रहो सालों को वहां पर। हर 10 दिन में एक, हर 10 दिन में एक। कीप इट अप, लेट देम रेडी लर्न अ लेसन। ये सर, ये स्ट्रक्चर चेंज होने की ब्रिंक पे है इस टाइम पे। आप इजराइल को देख लो सर, मानता ही नहीं है यूएस की बात। अब तो अंदर की खबर जो आ रही है कल, बाय द वे, हाँ मैं ये बताऊं, यूएस की जो यूएन की रिप्रेजेंटेटिव है, कल उसने एक स्टेटमेंट दिया। कल नहीं, 9 तारीख को 2735 रेजोल्यूशन एंड 2720 रेजोल्यूशन जो यूएन का है, उन्होंने बोला कि इजराइल को फटाफट ये मान लेने चाहिए। 2735 क्या है कि कोई ज्योग्राफिकल चेंज ना हो गाजा के अंदर, और जो सो कॉल्ड पॉपुलेशन मूवमेंट हो रही है उसको रोकें और इजराइल गाजा छोड़ के बाहर निकले। ये 9 तारीख को बोला है, जब 7 तारीख को 40 रॉकेट फायर करी थी गाजा से इजराइल के अंदर।
उस टूटे फूटे गाजा ने भी रॉकेट फायर करी थी बाय द वे। ये कल परसों यूएस का स्टेटमेंट है। 2720 क्या कहता है कि साहब इमीडिएट सीज फायर एंड सब कुछ खत्म करो यहां पर। वो सुन रहा है उसकी बात? तुम्हारा अपना एलआई है सर, तुम्हारा अपना टट्टू है सो कॉल्ड। आप तो यही बताते थे ना दुनिया को, भैया इजराइल तो हमारा बच्चा है, कुछ नहीं कर सकते आप इसको। तुम अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, बाकी तो छोड़ दो। पाकिस्तानी इस टाइम पे उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है उसके साथ। और ये चीज आप देखिए, बड़ा एक आर्टिकल आया था इंटरसेप्ट मैगजीन के अंदर कि साहब ग्वादर को हम चाइना को दे देंगे। वहां से बीएलए एक्टिवेट हुई और बूम, कहां से आई उसके पास वो इंटेलिजेंस? सर ये सवाल आपने पिछली बार भी उठाया था। कहां से आई किसी को नहीं पता। अब यही तो बात है ना, दिस इज द होल थिंग। तो आप पंगे करो, लोग हारेंगे। आप कहीं रा की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? सर मैं नहीं कर रहा, हम तो, हमारे जो पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने तो इजिप्ट में जाके पाकिस्तानियों को बोला था, करेक्ट और नॉट? 2012 में उन्होंने जाके बोला था जी हम बलूचिस्तान में उल्टे काम करते हैं। तो मेरे को नहीं पता सर, मैं तो शर्म अल शेख, वो शेख की शर्म नहीं है, इट शुड बी कॉल्ड शर्म अल मनमोहन। देख लीजिए कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता सर, आई डोंट नो, बट जो भी है हुआ। बहुत लोग बोलेंगे सीआईए की तरफ से, चलिए मान लेते हैं सीआईए की तरफ से है। तो अगर सीआईए की तरफ से है तो दैट इज आल्सो नॉट वेरी वेल प्लान्ड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आग बुझा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा जिसको तुम्हारे टुकड़ों पे वो जीता है कंट्री, वो तुमको आंखें दिखाता है। ये तो हालत है इनकी सर, क्या करेंगे ये लोग? अभी ये भीख का कटोरा लेके खड़े हैं आपके सामने इस टाइम पे। एफटीए कर लो, एफटीए कर लो। अभी अगले महीने यूरोपियन यूनियन की पूरी टीम खड़ी होगी यहाँ पर, एफटीए कर लो जी, एफटीए कर लो। सर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कटोरा लेके जाते हैं दुनिया में कि साहब पैसे दे दो। अभी ये वेस्टर्नर्स हैं, थोड़े वो सूट साट पहन के आते हैं अच्छे वाले, तो वो भीख नहीं मांगते, वो एफटीए मांगते हैं। कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आता है, वो इंडियन इंटेग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, यू कैन कीप रिस्पेक्टिंग इट, दैट डजंट मीन आई विल रिस्पेक्ट योर इंटेग्रिटी। हम नहीं करेंगे। हमको अगर तुम्हारे देश में जाके ठोकना है, हम ठोकेंगे, और बंदे ठोक रहे हैं। हम लोग उसको कवर नहीं करते आजकल, वो अलग अलग चीज है। जैश ए मोहम्मद का एक लास्ट वीक में एक बहुत मोटा कमांडर ठोका है, वन ऑफ द बिगेस्ट कमांडर्स इन द रीजन, ठोका है उसको, टाइम हो गया। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के 2 मेजर बंदे गए, एक को तो जला दिया बेचारे को। ऐसी मौत नहीं होनी, अच्छी बात नहीं है। वो भी ठंडा फ्यूल फेंक के उसके ऊपर जलाते हो आप, साला आग नहीं दिखती। कोई यार केरोसिन वेरोसिन डाल के जलाओ, कब एटलीस्ट बंदे की आग तो दिखे यार, जल रहा है। वो तो रोड साइड में कपड़े उतार के फेंक रहा था ऐसे करके, आई एम ऑन फायर, आई एम ऑन फायर। लोग बोल रहे कहां भाई, देयर इज नो फायर। ऐसा फ्यूल फेंका उसके ऊपर किसी ने आके, तो ठीक है, बढ़िया है। कितना टाइम चलेगा सर ये स्ट्रक्चर? और अभी देखिए, अभी तो मजा आएगा। अभी भाई आप पोजीशनिंग, मुझे ये बताइए कि ये आसियान की बैठक हो रही है जी, लाओस में, स्मॉल लिटिल कंट्री, सपोज टू बी, क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज बैकयार्ड। 75% डेट है सर चाइना का उसके अंदर। हाँ, तो अब वो चाइनीज बैकयार्ड में मोदी जी तो जाके सबसे गले मिल रहे हैं। आप गले मिल रहे हो, ऊपर से और बुद्धिस्ट चिंग जो है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आया है ना उसका, वो टट्टू आया है, वोंगी जेल लगा के एकदम ऐसे करके। वो तो वांग ही तो मतलब तो लो लेवल है ना, लो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जयशंकर साहब के सामने ही गिड़गिड़ाता है। देयर इज अ रीजन दैट मोदी साहब इज गॉन ना। एक पोजीशनिंग करने गए हो आप वहां पर। अब आप देखिए, साउथ ईस्ट एशिया को ही ले लेते हैं। पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपने वियतनाम में पोर्ट बना दिया, ठीक है, आपने फिलीपींस में बना दिया, यू आर स्टार्टिंग टू वर्क विद देम। आपने ब्रुनेई के साथ अभी नेगोशिएशन चल रही है फाइनल फॉर द पोर्ट। लाओस में अभी आपने डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके आए हो, अब कल ही शाम को हुआ है ये, नहीं सॉरी आज सुबह हुआ है, बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट। तो वहां पर भी कुछ आप बेच पूछ दोगे। इंडोनेशिया आपसे अभी फाइनल नेगोशिएशंस पे है ब्रह्मोस के लिए, अपना वियतनाम फाइनल नेगोशिएशंस पे है ब्रह्मोस के लिए, ठीक है। आप पोर्ट्स ही देख लो सर वहां पर। सिंगापुर में आपका नेवल एक्सेस है, फिलीपींस में आपका नेवल एक्सेस है, ब्रुनेई में आप करके आए हो, भी हो जाएगा। वियतनाम में 2 पोर्ट्स हैं आपके पास, आचे में आप बैठे हो, एंडमेंस में आपने जबरदस्त वहां पर खोल के रखा हुआ है,
बाकी सब ठीक है सर, म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन सितवे पोर्ट में आप बैठे हुए, वहां पर कोई हिलने नहीं दे रहा आपको। वहां पर आराकान भी बोलता है साहब नो प्रॉब्लम, आप बैठो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जयशंकर जी बोलते हैं यार एक काम करो तुम ना, चीन आर्मी और ये जितने भी हो ना, जरा नवंबर 5-6 तारीख को जरा दिल्ली आ जाओ। We are the only country that has called all the parts of the national unity government separately for a discussion apart from the जनता, कि यार तुम जरा वहां पर बैठो, कोई बात नहीं, हम इनको बुलाते हैं, जरा इनसे बात करते हैं क्या हो रहा है। ये मणिपुर में अपना कचरा करना बंद करो। और मैं बता रहा हूं आपको 3 से 4 महीने के अंदर यूल फाइंड मणिपुर की ऐसी हवा निकलेगी, इज नॉट इवन फनी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट हियर, द प्रॉब्लम इज देयर। आप देखिए थाईलैंड के साथ आपकी अभी डिफेंस टॉक शुरू हो रही है, आज अभी एज वी आर टॉकिंग वो मोदी साहब की मीटिंग है उनके साथ। So you've gone there with a big statement. थाईलैंड की से मुझे याद आया, थाईलैंड की बात आप कर रहे हैं, वो बांग्लादेश वाले जो थे वो वीजा मांग रहे थे, कह रहे थे हम थाईलैंड नहीं जाना चाहते, मलेशिया नहीं जाना चाहते, क्या हुआ उनका? हमने तो दे रहे 400 एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने बोली थी इनको हम कंसिडर करेंगे, उसमें से 63 एप्लीकेशंस हैव बीन गिवन अ वीजा, 63 इन टोटल आउट ऑफ 20,000 एप्लीकेशंस। 63 भी ज्यादा नहीं लग रही आपको? नहीं, ये इनके कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट थे, किसी के डायलिसिस थे, किसी को कैंसर था, किसी का ये था, तो उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे दिया है 63 इन अरे तो टोटल। भाई ये लोग जो हैं वो अपने मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं बनाते? सर कहाँ है, कंगालू तो देश है, क्या क्या बनाएंगे वहां पर? कंगालू कैसे है यार, उनकी तो जीडीपी पर कैपिटा हमसे बेटर थी ना 2 साल पहले। 2 साल पहले ना, 2 साल पहले आपको पता है हमारा पूरा लिबरल गैंग जो था वो चिल्ला रहा था कि हे बांग्लादेश इज नाउ बेटर देन इंडिया। ये वही लिबरल गैंग है जिनको अभी एफआईआर लगे हुए हैं, जिनको अभी कोर्ट्स में खड़ा होना है अगले 1 महीने के अंदर। ये उन्हीं की बात कर रहे हो ना आप? ये वही लिबरल गैंग है जो आज आप ऐसे क्यों इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं बेचारों का? वैसे भी परेशानी में है वो। अभी तो क्या है कि अभी तो कुछ दिनों पहले तक तो ढूंढ के हमारे आपके खिलाफ एफआईआर कराते थे, आजकल खुद भागते घूम रहे। हाँ तो ठीक है ना, मैं यही तो हमारा चिड़ियाघर का भालू जो है वो भी फंस गया है, आपको पता ही है। वो भी फंस गया है, और वो फंसा कहाँ पर है जाके? यूपी में बाबा जी के साथ। ठीक है, नहीं निकलता वो बाहर। चिड़ियाघर का भालू जो है इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दीज एफआईआर्स फाइल्ड इन द बैंगलोर jurisdiction. You can play your game, we will play ours. The problem was सर बीजेपी खेल नहीं रही थी, अभी खेलना शुरू हुए हैं, अब ये रो रहे हैं नो फ्रीडम खराब हो रही है, ये खराब हो रहा है, वो करो ठीक है। सर मैं तो बोलता हूं इफ यू आर अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, कोई आपको बोलता है आपने चोरी करी और आपको सजा देने वाला, उसको बोला 5 मिनट ठहर जा, मैं चोरी करके आता हूं, मैंने करी नहीं है लेकिन अब तो करने दे मेरे को, क्योंकि यार जेल तो जाना ही है। इफ यू आर गोइंग टू बी अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम देन डू द डैम क्राइम। बहुत हो गया यार ये कचरा। अब तो सर आप देखिए ट्विटर पे क्या हो रहा है, वो था ना उनका सोशल मीडिया वाला चैंपियन, हमास की फोटोएं डालता है, अजमेर में उठा लिया उसको। वो तो कह रहा था मैं अल जजीरा का करेस्पॉन्डेंट हूँ, वाजिद खान। कोई बात नहीं, जहां मर्जी का हो। वो हिंदू वाला था ना, अभी बड़े बड़े आर्टिकल लिखता था, लंबे चौड़े आर्टिकल, उठाया उसको, पता चला 200 कंपनी से। एंड बाय द वे अंदर की जो रूमर्स आ रहे हैं, रूमर्स है अनकंफर्म्ड, अडानी से भी पैसे लेता था। रूमर्स है ये, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। तो आप किसकी बात कर रहे हो सर? गेम पहले खेलते नहीं थे ये लोग बड़ी बड़ी गेम खेलते थे, दे वर नॉट प्लेइंग द स्मॉल गेम। अब ये नीचे वाली गेम खेलनी शुरू हो गए। अब जैसे ही इन्होंने गेम खेलनी शुरू करी, आप देखिए इनके रिएक्शंस। महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर आके बोलता है हम लाडली बहना स्कीम हटा देंगे, जैसे हम पार में गया तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया काम गया लाडली बहना हटाई नहीं, इट्स ओवर। तो यही होती है ना सर, आपको एक अपने ओपोनेंट को इस जगह पे लाके खड़ा करना है कि उसको आगे देखूं कि पीछे देखूं कि ऊपर देखूं कि नीचे देखूं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, दिस इज माय स्टेटमेंट एंड आई थिंक नॉट ओनली यू बट मोस्ट पीपल वुड एग्री कि ये जो हरियाणा हुआ है ना, ये एक वाटरशेड मोमेंट है। इसने इनकी पूरी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी chaos क्रिएट करने की, उसकी ऐसी तैसी कर दी। और इसके लिए वी हैव टू थैंक द पब्लिक, नोबडी एल्स। पब्लिक ने ये पहचाना कि भाई हरियाणा को ये जो है वो बैटल ग्राउंड बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जेएनके में भी देखिए सर, इन लोगों ने ऐसे घुसे हैं लोग अंदर, जो भी है 1 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 जो भी वोट आए आपके,
यू एंटर्ड इनसाइड JNK. कितना टाइम अभी आप करोगे ये सब? हाउ लॉन्ग विल यू डू दिस? ये चीज बड़ी क्लियरली बाहर निकल रही है. सो सी, अब देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट. कई अभी जैसे कल रैना बोलते हैं यार इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, ये है वो, ऑल दोस थिंग्स आर फाइन, बट एट द स्ट्रेटेजिक लेवल आपने दुनिया का मुंह बंद कर दिया वहां पर. आप जरा बकवास बंद करना. हर जगह द बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. कल आपने देखा रिएक्शन पाकिस्तानियों का? कल का रिएक्शन आपने देखा या नहीं देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे यार ये तो हमारा उमर अब्दुल्ला भी बिक गया. ये तो कह रहा है कि भाई मोदी इज ए वेरी नाइस पर्सन. बताइए. ऐसे ही है ना सर. मैं यही तो बोल रहा हूँ कब से. इन लोगों ने 3-4 महीने वेट करके, और ये मैंने आपके शो में बोला था, दे आर शोइंग अ सेंस ऑफ वीकनेस. देयर इज अ सिंपल वे ऑफ डिफीटिंग योर एनिमी. आप उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंट बना दो कि वो खुद ही गड्ढे में जाके गिर जाए. उसके बाद गिव अ मैन इनफ रोप एंड ही हैंग्स हिमसेल्फ. और बताइए साहब, जयशंकर जी क्या करेंगे पाकिस्तान में, ये तो बताइए मुझे. सर देखिए, वहां पर जाके आप पोजीशनिंग करेंगे, आप कुछ नहीं. यू विल गो लाइक ओ नाइसली सूटेड बूटेड एंड ओ यस यस वेरी नाइस ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, दैट्स ऑल. वो जो एक पोजीशन है, वो जाके वहां पर खड़े होके ही इज गोना शेक अप द कंट्री. सर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास जिसने लक्षद्वीप पे 4 कदम रखे, एक देश गिर गया पूरा. एंड दैट्स नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, दैट्स द कंट्री, दैट्स द पावर ऑफ द कंट्री टुडे. हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और मैं खुले में एक्नॉलेज करता हूं बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. देयर आर इनफ प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, बट दैट डज नॉट मीन वी कांट प्ले अ गेम. यार किसने मना करा हमको? ये द पॉइंट इज, आपको जाके पोजीशनिंग करिए, आप करिए. सर अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी थी किस टाइम पे, कि साहब ओ मोदी साहब आ रहे हैं, खालिस्तानियों को मिलाओ. क्या हुआ? What happened? बड़े लोग परेशान, ओ हमको जवाब देना चाहिए. मैं बोला कोई जवाब नहीं आएगा ना. मैं बता रहा हूं ना, जयशंकर ने कुछ बोलना है ना मोदी ने कुछ बोलना है. दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक बिकॉज आप बोलोगे उनको, आप क्रेडिबिलिटी और दोगे. डोंट गिव देम, इग्नोर देम. इतने बड़े देश में प्रोटेस्ट होते हैं. दैट वाज जुवेनाइल एक्चुअली. सो ठीक है, इफ यू वांट टू बी दैट जुवेनाइल, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू. देयर इज नो इशू सर, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल. आप कंटिन्यू करिए, नो 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 प्रॉब्लम, चलेगा. और हमारा जो है वो इजराइल साहब क्या कह रहे हैं, अब ईरान कब तक हमला होगा? 5 नवंबर से पहले होगा या 5 नवंबर के बाद होगा? सर कल रात को कैबिनेट मीटिंग हुई है. मेरे हिसाब से व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू डू इज स्ट्रीमलाइन हिज पोजीशन इनसाइड फर्स्ट. गाजा में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं. दे मेड अ फ्यू मिस्टेक्स जहां पर इनको वो कवर अप करना है. जो ये 40-50 रॉकेट्स आई गाजा से, दैट्स नॉट ओके, दैट इज नॉट ऑल राइट. तो इन लोगों ने वापस वहां पर नॉर्थ में ऑपरेशन स्टार्ट करें. अभी एक छोटी बटालियन वहां पर गई है, दे गोना क्लियर अप दैट एरिया. हिजबुल्लाह को देख लीजिए वहां पर, उनका जो नया कासिम नजीम क्या उसका नाम है, वो भाई आके बोलता है कि नहीं नहीं यार हम लोग इलेक्शन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे चीफ कौन है. क्या हो गया भाई? क्या हो गया? इलेक्शन करेगा तू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में? शाबाश शाबाश. इसका मतलब एक ही है, कोई उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहता. ईरान में देख लीजिए सर. बाय द वे, आपके मेरे बीच की सीक्रेट है, इसको जरा म्यूट कर लीजिएगा, तो अपने ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए. मोसाद की साजिश देखिए क्या है. जो कुड्स फोर्स है ना सीरिया में, उसका जो चीफ जनरल है ना, वो मोसाद का एजेंट है. मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ. ईरान में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि वो निकला मोसाद का एजेंट. कि भाई ये क्या है यार, ये कहां से आया? मैं इसको आपको नाम बताता हूं इसका. हाँ, जनरल खानी, ही इज द हेड ऑफ द कुड्स फोर्स इन इराक. पहले भी तो आपने उसने क्या बोला था, वो अहमदी निजाद ने स्टेटमेंट दिया था ना, हमने एंटी मोसाद फोर्स बनाई, और उसके चीफ से लेके और नेक्स्ट 20 तक वो सारे के सारे मोसाद के एजेंट थे. ऐसे ही है ना सर. तो यहां पर भी तो बोलते रहते हैं हर चीज रा की साजिश है, मोदी ने साजिश कर दी. अब देखिए, ईवीएम जम्मू कश्मीर में बढ़िया चलती है, लेकिन हरियाणा में साजिश हो जाती है. हाँ बताइए. बैटरी कभी ऊपर नीचे हो जाती है उसमें, उससे ही जो है वो वोट चेंज हो जाते हैं. मतलब गजब का
मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। सर रिजाइन इमीडिएट। हम लोग जयपुर डायलॉग्स एंड डेफ टॉक्स बाय आदि आस्क फॉर मोदी साहब रिजिग्नेशन, इमीडिएट रिजिग्नेशन, मोदी की रेजिग्नेशन। क्या आपने एडवांस इतनी कर दी है इलेक्ट्रॉनिक्स कि आपका जो पावर पैक है, जो करंट आप दौड़ाते हैं, उस करंट से ही आप पूरा नेटवर्क जो है वो इम्पैक्ट कर देते। गजब है। देखिए सर, ये चीजें अभी इनको समझ में नहीं आएंगी। एंड यू नो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन इजराइल एंड इंडिया किस दिन पे होती है? उसी दिन पे होती है जब ईरान अटैक करता है, और उसी दिन पे आपकी 4 नेवल शिप्स खड़ी होती है चाबहार के अंदर, और उसी दिन पे आप फोन उठा के नेतन्याहू से भी बात करते हो कि बेटा ऐसा है, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तेरे को भी कुछ हथियार देना चाहिए, बता दे, मैं दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और दोनों कंट्रीज से स्टेटमेंट आता है कि यार वी नीड टू टॉक टू इंडिया, दैट्स वन ऑफ द कंट्रीज हु कैन ड्राइव सम सेंस इनटू दिस सिचुएशन। जयशंकर जी बोलते नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम राइट नाउ, अभी ना बहुत ज्यादा गर्म है, इट्स नॉट द राइट टाइम, वी विल कम इनटू द पिक्चर लेटर। ओ यार, वो दोनों बोल रहे हैं आपको बात करना, ना अभी नहीं करनी हमने बात। वो उसमें भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ आपके इंटरेस्ट हैं। हाइफा चाबार, इट्स अबाउट गेम ऑफ लेवरेजेस सर। अपनी बेट्स को हेज करना हमने सीख लिया है धीरे धीरे करके, एंड देयर इज सम वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। आगे जाके बहुत काम करना है इसके ऊपर, बट वी आर रीचिंग टू अ पॉइंट जहां पर बोल सकते हैं कि भाई इंडिया हैज नाउ अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। आइए चलिए अब बात कर लेते हैं बिफोर वी एंड, भाई ब्रिक्स आने वाला है, ब्रिक्स में क्या होगा? Because according to me, BRICS is the big deal out of all these. One of the biggest resolutions that will come out is trade in local currencies. ये होगा, बट इसके अंदर ट्रस्ट फैक्टर है। अब देखिए, चाइना के साथ आप लोकल करेंसी में ट्रेड करोगे? नहीं करोगे। तो वो एक इशू है वहां पर। देयर इज दैट चाइना इशू इज देयर। अगर ब्रिक्स में चाइना ना होता ना सर, कोई और होता, ट्रस्ट यू मी, ब्रिक्स वुड हैव बीन अ ब्लडी बिग प्लेटफॉर्म। क्योंकि चाइना का एक वो जो नजरिया है ना, देयर इज ओनली वन चाइना, देयर इज ओनली वन मिडिल किंगडम, नोबडी लाइक्स दैट। रशिया को इस टाइम पे क्या चाहिए सर? इस टाइम पे रशिया को एक कंबाइंड फोर्स दिखानी है कि ये कंट्रीज आपके अगेंस्ट, आपके सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हैं। तो आप भी प्ले करोगे सर वहां पर। देखिए, आपको क्या चाहिए? यू डोंट वांट एनी रिफ्रैफ कमिंग इनसाइड ब्रिक्स। ब्रिक्स का प्रिक्स नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को आके, ठीक है? तो वो सब नहीं होने वाला। एंड वो यू पुट योर फुट डाउन वेरी क्लियरली। जून में आपने एक स्टेटमेंट दिया था, रशियंस आल्सो सपोर्टेड दैट स्टेटमेंट की नथिंग ऑफ द सॉर्ट, विदाउट कंसेंसस कोई नहीं आएगा अंदर। Having said that, ग्लोबल साउथ का कंसोलिडेशन आप करके वहां पर करोगे, एंड यू विल रेज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन ब्रिक्स टुडे। क्योंकि चाइना बहुत कोशिश करेगा उस चीज को टेक ओवर करने के लिए, बट वो नहीं होगा। एंड टुडे चाइना आल्सो एक्नॉलेजेस द फैक्टर। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ने बोला है दैट वी वांट टू वर्क विद इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। उसको खुद को समझ में आ रहा है कि भाई अब वो बात नहीं रही कि दैट आई कैन स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, दिस गाइज हैव टेकन ओवर दिस। So this is one thing that you will do. Financial transactions के अंदर I am telling you there will be some sort of an agreement कि भाई कुछ कंट्रीज के बीच में लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू होगा, और वो तो ऑलरेडी हो रखा है सर। सऊदी अरेबिया के साथ आप कर रहे हो ट्रेड, अभी तक ऑयल पे नहीं आया है सऊदी अरेबिया के साथ, बट यूएई सेलिंग यू ऑयल इन रुपीज, नो प्रॉब्लम। तो वो धीरे धीरे करके दैट विल हैपन। हैविंग सेड दैट, एक बड़ा पोजिशनिंग स्टेटमेंट की तरह आएगा। देखिए सर, ब्रिक्स की जो फॉर्मेशन हुई थी, दैट फॉर्मेशन का मेन स्ट्रक्चर क्या था? वेस्टर्न फाइनेंशियल हेजेमनी को चैलेंज करना था, टू पुश बैक ऑन दैट। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन चीजों को पुश बैक करने के लिए था। तभी इन लोगों ने सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट बैंक, क्या बोलते हैं इसको, शंघाई बेस्ड जो उनका बैंक है, उसको बनाया कि भाई चलो ठीक है। बट उसकी अभी इतनी यूटिलाइजेशन नहीं है ऑन द ग्राउंड, बिकॉज रशिया इज सैंक्शनड। $10 बिलियन रशिया का वहीं पे पड़ा हुआ है, ही इज नॉट एबल टू यूज दैट राइट नाउ इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, चाइना। चाइना के साथ भी उसकी गड़बड़ चल रही है, ही इज नॉट एबल टू ट्रेड बिटवीन करेंसीज। तो ये सब थोड़ा सा छुपाया जाएगा। दिस ऑल विल बी केप्ट ऑन द साइड टू पुट दैट लार्जर प्रेशर ऑन द वेस्ट की गाइस इंप्रूव और पेरिश। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एंड मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, ब्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म्स दैट आर देयर इन दिस वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट। इससे बेहतर चीज नहीं है। और इससे पोजिशनिंग करके, अपनी बेट्स हेज करके, जो ग्लोबल रिफॉर्म लेके आना है आपको इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, वो करना बहुत जरूरी रहेगा, एंड दैट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, वी शुड डू दिस। करेक्ट। तो आइए
आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देंगे। आप थैंक सभी यू सर। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले हफ्ते की चर्चा आपके साथ करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार।